हरि ओम। नारायणः परो व्यक्ता दण्डमव्यक्तसम्भवम् अंडस्यान्तस्तिमे लोकाः सप्तद्वीपा च मेदिनीः। नमस्कार मित्रों, जैसे कि कल के वीडियो में हमने आप सबसे कहा था कि श्रीमद् भगवद गीता पर प्रत्येक दिन 15-20 मिनट जितना भी हो सके चिंतन करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता पर हजारों वर्षों से नित्य निरंतर चिंतन होता आया है। हमारे भारतवर्ष में श्रीमद् भगवद गीता पर जितना चिंतन किया गया उतना केवल भारतवर्ष में ही नहीं, संपूर्ण विश्व में उतना किसी ग्रंथ पर कभी भी चिंतन नहीं किया गया। किंतु फिर भी आश्चर्य ये है कि प्रत्येक दिन श्रीमद् भगवद गीता के किसी श्लोक पर अगर आप एक श्लोक पर भी विचार करते रहोगे तो यही श्रीमद् भगवद गीता की आश्चर्य है कि प्रत्येक दिन उसमें नए नए अर्थ प्रकट होते जाते हैं। बताइए, ऐसा सुंदर जो है ग्रंथ, ऐसा दुर्लभ ग्रंथ संसार में दूसरा कहाँ मिलेगा, कौन सा है? तो ज्यादा बात न करते हुए, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता की भूमिका, श्रीमद् भगवद गीता की महत्व, श्रीमद् भगवद गीता के विषय में ये सब हम अगर कहने लगेंगे तो ये वीडियो बहुत ही अधिक लंबी हो जाएगी। आइए थोड़ा हम आते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता की विषय वस्तु पर। श्रीमद् भगवद गीता महाभारत का अंग है। महाभारत के जो 5 रत्न माने जाते हैं, उन 5 रत्नों में श्रीमद् भगवद गीता, जो हार में भी जो मणि लगा हुआ होता है वो मणि है। महाभारत के 5 गीतों में श्रीमद् भगवद गीता है, भीष्म पर्व में, और विष्णु सहस्रनाम है, अनुस्मृति है, भीष्म स्तवराज है, गजेंद्र मोक्ष है। तो उसमें से श्रीमद् भगवद गीता के विषय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। महाभारत के भीष्म पर्व के 25वें अध्याय से श्रीमद् भगवद गीता प्रारंभ होती है। भीष्म पर्व का 25वां अध्याय भगवद गीता का पहला अध्याय है और भीष्म पर्व का 42वां अध्याय श्रीमद् भगवद गीता का जो है 18वां अध्याय है। महाभारत जिन्होंने पढ़ा है उनको ये बात अच्छी तरीके से पता होगी जो मैं आपको बता रहा हूं। महाभारत में कोई भी पर्व जब प्रारंभ होता है, जैसे भीष्म पर्व है, तो पर्व के शुरुआत में ही ये तय हो जाता है कि ये भीष्म पर्व है, यानी भीष्म मार गिराए गए हैं युद्ध भूमि में। तो जो पहला अध्याय होगा, जो प्रारंभिक संवाद होगा, वो रोने धोने का होगा। धृतराष्ट्र रोना धोना मचाता कि हाय हाय, हमारे पक्ष के इतने बड़े प्रबल वीर मारे गए, किस तरीके से मारे गए। भीष्म जैसे महाशक्तिशाली महापराक्रमी वीर को आखिर किसने और कैसे मार गिराया। और भीष्म के मारे जाने के बाद बताओ, अब तो मेरे को सब चारों तरफ सुना सुना दिख रहा है, दुर्योधन का पराजय दिख रहा है। ये शैली है महाभारत की। केवल भीष्म पर्व में नहीं, भीष्म पर्व के बाद आता है द्रोण पर्व, यानी द्रोण पर्व का पहला अध्याय भी रोने धोने का है। भीष्म पितामह संजय से पूछते, जो है धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि संजय बताओ कि द्रोण आखिर कैसे मारे गए, इतने महावीर को मारने का सामर्थ्य किसने रखा, युद्ध भूमि की घटना बताओ। पहले रोते धोते हैं। फिर द्रोण पर्व के बाद जो कर्ण पर्व आता है, कर्ण पर्व के बाद जो शल्य पर्व आता है, ये सारे के सारे पर्व जिन महारथियों के नाम है, महायोद्धाओं के नाम है। यानी आप, मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि महाभारत की कथा की, महाभारत का वर्णन की शैली ऐसी है। भीष्म पर्व प्रारंभ वहां से होता है जहां धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि भीष्म पितामह जैसे वीर पुरुष को किसने मार गिराया। द्रोण पर्व शुरू वहां से होता है कि धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि द्रोणाचार्य जैसे महारथी को, महावीर को आखिर कैसे और किस तरह मारा गया। कर्ण पर्व वहां शुरू होता है जहां धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि ये बताओ, कर्ण जो कि इतना बड़ा वीर था, बहादुर था, मेरे दुर्योधन का सच्चा मित्र था, उसको आखिर किसने और कैसे मार गिराया। और शल्य पर्व में भी यही स्थिति है। मतलब पहला अध्याय जिस महारथी के नाम पर है वो महारथी मार गिराया गया होगा। भीष्म पर्व
बहुत ही सुंदर पर्व है। महाभारत में आप देखो, महाभारत के आदि पर्व के बाद वन पर्व, आदि पर्व के बाद सभा पर्व, सभा पर्व के बाद वन पर्व, और वन पर्व के बाद विराट पर्व। इसमें से आदि पर्व काफी बड़ा कलेवर में है, काफी विस्तार में है। उसके बाद जो सभा पर्व है वो थोड़ा संक्षिप्त है। सभा पर्व के बाद जो वन पर्व है वो तो अपने आप में अद्भुत है। पांडव वन जाते हैं, वन से तीर्थ यात्रा करते हैं, और उसी में जो है अनेक प्रकार के जो वनवास में जो मार्कंडेय जी बड़े विस्तार से उपदेश देते हैं युधिष्ठिर जी महाराज को, और उसमें विचित्र विचित्र ऐसे अद्भुत इतिहासों का उपाख्यान है कि अगर जिसको पढ़े तो पढ़ते रह जाए। कौशिक नामक ब्राह्मण जो उस पतिव्रता स्त्री के कहने पर धर्मव्याध के पास गए थे, तो धर्मव्याध ने जो उपदेश दिए थे वो उपदेश वहां पर है। और भी अन्य अन्य प्रकरण है। राजा नहुस का प्रकरण है, युधिष्ठिर जी के साथ उनका संवाद है। और आखिरी में आएंगे तो यक्ष युधिष्ठिर संवाद है। यक्ष ने विचित्र विचित्र प्रश्न युधिष्ठिर जी से कहा था और युधिष्ठिर जी ने उत्तर दिया था। लगभग 303 अध्याय है उसमें, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, वन पर्व में। और वन पर्व के बाद तुरंत विराट पर्व आता है, और विराट पर्व बहुत संक्षिप्त है। और विराट पर्व के बाद जो उद्योग पर्व आता है वो भी अपने आप में अद्भुत है। उसमें भी ऐसे ऐसे उपाख्यान है कि अगर कोई पढ़े तो पढ़कर स्तब्ध रह जाए। और इस प्रकार के उपाख्यानों के बाद जो है उद्योग पर्व के बाद जब भीष्म पर्व प्रारंभ होता है तो सबसे पहले भूमि का महत्व बताते हुए प्रारंभ होता है कि लोग भूमि को अपना कहते हैं, मेरी भूमि है, लेकिन उस भूमि की स्थिति क्या है। तो इस प्रकार केवल आपको श्रीमद् भगवद गीता की भूमिका समझ में आए, इसलिए महाभारत का हम थोड़ा सा उल्लेख कर रहे हैं, क्योंकि ये सब बताना हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य श्रीमद् भगवद गीता, हमारा विषय श्रीमद् भगवद गीता है। लेकिन आप लोगों को ये सब जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मैंने बचपन से, जैसे कल भी बताया, कि श्रीमद् भगवद गीता का मैंने अध्ययन किया और खूब आनंद आया, रस मिला। लेकिन मैं आपको अगर ईमानदारी से कहूं तो आज तक मैंने जितनी भी बार श्रीमद् भगवद गीता पढ़ी है और गीता की एक से एक व्याख्याएं पढ़ी है, एक से एक भाष्य पढ़े हैं, लेकिन जिस समय मैंने महाभारत को आदि पर्व के पहले अध्याय से पढ़ना शुरू किया और पूरा आदि पर्व पढ़ने के बाद, सभा पर्व पढ़ने के बाद, वन पर्व पढ़ने के बाद, विराट पर्व पढ़ने के बाद, उद्योग पर्व पढ़ने के बाद, फिर जब मैं भीष्म पर्व में जब मैंने प्रवेश किया, और भीष्म पर्व के जब 25वें अध्याय में, क्योंकि सारा का सारा परिवेश, सारी की सारी स्थिति, सारे के सारे वहां के राजनीति, सारा के सारे वहां के लोगों की भावनाएं, उद्देश्य, वहां के हालत और उन सब चीजों को अच्छी तरीके से जान गया था। और उस समय जब दोनों सेनाएं आमने सामने होती है और वहां पर जब अर्जुन कहते हैं कि दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को ले जाके खड़ा कर दो, और उस समय अर्जुन की जो स्थिति होती है, वो वहां तक जो आदि पर्व से जब मैं पढ़ता आ रहा था, उस समय जब श्रीमद् भगवद गीता जब प्रारंभ होती है तो गीता के एक एक श्लोक में जो रोमांच होता है, ऐसा लगता है कि ये हमने कम से कम वर्षों से रेगिस्तान में प्यासा घूमता हुआ व्यक्ति को, किसी प्रेत को ठंडे पानी की बूंद मिल गई हो उसके प्यास बुझाने के लिए, समझ लीजिए। तब इस प्रकार हो सकता है कि श्रीमद् भगवद गीता एक तो कठिन विषय है, कोई सरल विषय तो नहीं है। सर्वोपनिषदों गावो दुग्धा गोपाल नंदन उपनिषदों का भी सार है इसमें, सारे वेदांत का सार है, सारे सनातन सिद्धांत का सार है। तो श्रीमद् भगवद गीता कोई सरल विषय नहीं है। ये अलग बात है कि श्रीमद् भगवद गीता घर घर प्रचलित है। श्रीमद् भगवद गीता का सम्मान सदियों से हमारे धरा पे है, और जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक श्रीमद् भगवद गीता का सम्मान रहेगा। लेकिन इसका अर्थ कदाचित ये नहीं है कि श्रीमद् भगवद गीता कहीं से भी सरल हो। उसको समझने के लिए तो आपको एक तो कर्म का सिद्धांत, ज्ञान कर्म समुच्चय क्या है, प्रकृति, कुल मिला के वेदा जो है क्या कहते हैं, अध्यास, जैसे वेदांत के बहुत कठिन शब्द होते हैं, उन वेदांत के कठिन शब्दों का वास्तविक अर्थ आपको जो है क्या कहते हैं जानकारी होनी पड़ेगी। और साथ ही साथ वेदा प्रयास हमारे इस वीडियो में यही रहेगा
कि उन कठिन शब्दों का जो है क्या कहते हैं आपको सरलता से समझाया जाए। अब ये समझने वाले के ऊपर है, सरलता से हर किसी को श्रीमद् भगवत गीता समझ में नहीं आती। कहने का अभिप्राय ये है कि एक तो उसमें भगवान की कृपा कारण रहती है, और दूसरा आपकी निष्ठा कारण रहती है कि आप उतना निष्ठता से अगर भगवत गीता को समझना चाहते हैं कि नहीं समझना चाहते हैं, ये सबसे बड़ा। क्योंकि महाभारत और महाभारत का भी सार, दूध निकालना, गाय धोना सरल है, और उसमें से दही बनाना भी सरल है, छाछ निकालना भी सरल है, लेकिन जो उसका घी होता है दूध का, उसको निकालना तो बहुत कठिन होता है। तो जिस किसी का भी अगर आपको सार तत्व निकालना है, रस तत्व निकालना है, तो उतना प्रयास तो आपको करना ही पड़ेगा। तो धर्म के मूलभूत सिद्धांतों का, प्रारंभिक सिद्धांतों का, सामान्य सिद्धांतों का आपको ज्ञान होना आवश्यक है। इसी के साथ साथ इतिहास का भी ज्ञान होना आपको आवश्यक है। तो इसलिए मैं थोड़ा इस विषय पे आया कि जो है क्या कहते हैं महाभारत का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को थोड़ा ढंग से समझना आवश्यक है। और क्योंकि अधिक भूमिका मैं नहीं बांधता हूँ, जैसा जैसा अवसर बनेगा तो उन प्रसंगों के बीच में भी इन सब बातों को हम कहेंगे। तो आइए आज हम जो है श्रीमद् भगवत गीता के, आज ये दूसरा दिन है, तो पहले अध्याय का जो है पहला श्लोक का हम आप लोग पाठ करते हैं। जो जो श्रीमद् भगवत गीता को ग्रंथ से समझना चाहता है, अक्षर प्रति अक्षर समझना चाहता है, उनसे मैंने कल भी निवेदन किया था, उनसे मैंने आज भी निवेदन करता हूं कि वो इस वीडियो को देखते समय साथ में पुस्तक लेकर भी बैठ सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि कोई आपका टीचर आपको ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहा हो, एक एक अक्षर का जो है आपको अर्थ समझा रहा हो, उसके भाव समझा रहा हो। तो इस प्रकार आप अगर ग्रंथ भी लेंगे तो आपका गीता पाठ भी हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ जितना भी हो सके 1 अध्याय 2 अध्याय, जो रोज गीता पाठ जिनका इतना अभ्यास है कि रोज गीता के 700 श्लोक पढ़ सकते हो, उनको तो नित्य गीता पाठ करना ही चाहिए। अन्यथा 15वें अध्याय का रोज पाठ करना चाहिए, और 13वें अध्याय का भी रोज पाठ करना चाहिए, 10वें अध्याय का भी रोज पाठ करना चाहिए। आपको जिसमें आपको अच्छा लगे जो है, आप उस अध्याय का भी जो है रोज पाठ करने का एक नियम बनाएं, अगर ग्रंथ हाथ में उठा ही ले तो। बाकी 1 श्लोक अथवा 2 श्लोक, कभी-कभी उन श्लोकों का कोई विशेष महत्व नहीं होता पहले अध्याय, खास करके पहले अध्याय में, तो कभी-कभी 3 श्लोक भी एक साथ, और वीडियो भी ज्यादा अवधि का न हो, इस दृष्टि से हम लोग प्रयास करेंगे। आइए मेरे साथ जो है आप पहले अध्याय का पहला श्लोक आप बोले। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र बोले, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठा हुए, युयुत्सव माने युद्ध करने की इच्छा लेकर, समवेता माने इकट्ठा हुए, मेरे और पांडवों के पुत्र ने जो है क्या किया। अब श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय के पहले श्लोक में जो प्रश्न कर रहा है धृतराष्ट्र संजय जी से, वहीं पर पूरे महाभारत होने का कारण छिपा हुआ है। मामकः यानी मेरे पुत्रों ने, और पांडवः यानी पांडु के पुत्र ने, मेरे भाई पांडु के पुत्र ने क्या किया। इसमें जो 5 पांडव हैं, जो पांडु के पुत्र हैं, 3 कुंती के द्वारा, कुंती के गर्भ से, और 2 माद्री के गर्भ से, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। अपने पिता के देह त्याग के बाद ये 5 के 5 पांडव धृतराष्ट्र को बिल्कुल अपना पिता ही समझते हैं, और पिता बोल के ही जो है क्या कहते हैं संबोधन करते हैं, कोई अलग नहीं मानते। लेकिन धृतराष्ट्र के हृदय में अपने और पराये का भाव है, मेरे और तेरे। मामकः यानी ये मेरा है, और पांडव पुत्रा
ये जो है पांडु के पुत्र है, मेरे भाई के पुत्र है, वो मेरे पुत्र नहीं है। तो ये जो भेदभाव है, ये जो भेदभाव है वो सबसे बड़ा महाभारत का कारण बना हुआ है। अब देखो किस परिस्थिति में श्रीमद् भगवत गीता में सुनाई जा रही है। ये मैंने आपको बताया ही कि जो है 18 अक्षयिणी सेना आमने सामने है, और एक अक्षयिणी सेना में कितनी संख्या होती है, कितने रथी पैदल होते हैं, कितने घुड़सवार, कितने हाथी सवार, ये कल जब आएगा प्रसंग तो मैं बताऊंगा। आज थोड़ा पहले श्लोक के ही विषय में हम अपना ध्यान स्थित करते हैं कि मेरा और तेरा, मैं और मोर तोर तय माया, मामकः पांडवश्चैव, मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। किस जगह पर? बोले धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। इसमें एक ध्यान देने वाली बात यह भी है कि श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय के पहले श्लोक का जो पहला अक्षर है, वो पहला अक्षर है धर्म। अब धर्म क्षेत्र एक साथ आया हुआ है, लेकिन अगर पहला शब्द अगर आप देखोगे तो पहला शब्द तो धर्म ही बनता है। ये जो धर्म शब्द से शुरुआत करके ये बताने का प्रयास किया गया है कि श्रीमद् भगवत गीता में, मतलब आचार्यों ने तो इस प्रकार का अर्थ नहीं निकाला, पर मुझे लगता है कि पहला ही अक्षर जो बोला गया धर्म, पहला ही शब्द जो बोला गया धर्म, द अक्षर से, तो समझ लेना इसमें धर्म के विषय में कोई न कोई विशेष और गंभीर चिंतन जरूर होने वाला है। श्रीमद् भगवत गीता वस्तु तस्तु रूप में धर्म की ही तो व्याख्या करती है। सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि धर्म क्या है। धर्म का इतना विशद अर्थ हमारे धर्म शास्त्रों में आया हुआ है कि अगर जैसे लोग कहते हैं महात्मा जी का इस विषय में प्रवचन हो, उस विषय में प्रवचन हो, और अगर किसी विषय पर प्रवचन करना अगर किसी को सबसे कठिन लगे तो वो कठिन है धर्म के विषय में प्रवचन करना, क्योंकि धर्म का स्वरूप बड़ा व्यापक है, धर्म का स्वरूप बड़ा विविध है। कभी कभी जो सामान्य दृष्टि से देखने पर हमको धर्म प्रतीत होता है, अगर हम विशेष दृष्टि से देखें तो वही अधर्म भी प्रतीत होता है। इस विषय पे बाद में जाएंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि धर्म के संदर्भ में जो है क्या कहते हैं हमारे शास्त्रों ने क्या लिखा है। वैसे तो महाभारत में धर्म के संदर्भ में बहुत विस्तार से प्रसंग आया हुआ है, व्याख्या भी आई हुई है। वन पर्व के प्रारंभ में ही जो है द्रौपदी और युधिष्ठिर का जो संवाद हुआ, आप लोगों को वो अवश्य देखना चाहिए जिन लोगों को पढ़ने का शौक है। अद्भुत दार्शनिक और धर्म को लेकर, कर्म को लेकर बड़ा विशद जो है उसमें वर्णन आया हुआ है। तो हम लोग उतने गंभीर अर्थों में नहीं जाते हैं। जो धर्म है वो धर्म शब्द बना है ध्री धातु से। ध्री धारणा धर्म, धर्म मतलब होता है धारण करने वाला। आदि जगत गुरु भगवान श्री शंकराचार्य जी ने जो धर्म शब्द का अर्थ किया है, उस धर्म के शब्द को अर्थ को आप अगर ग्रहण करेंगे तो मेरा ऐसा मानना है कि समग्र धर्म शास्त्रों ने धर्म शब्द की जो व्याख्या किया है, उन सबको एक अगर अपने शब्दों में समेटने का, एक छोटे से शब्दों में अगर समेटने का प्रयास किया गया है, तो वह आदि जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने इस श्रीमद् भगवत गीता के ही जो पहले भूमिका, जिसको उपोद्घात बोलते हैं, उसमें भगवान श्री शंकराचार्य जी ने लिखा। क्योंकि ये पहले अध्याय का पहला श्लोक है। आदि जगत गुरु भगवान श्री शंकराचार्य जी ने तो पहले अध्याय पर कलम ही नहीं चलाया, एक अक्षर नहीं लिखा, भूमिका लिखी। और विद्वानों का ऐसा कहना है कि दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से असोच्यानन्व सोचस्तम प्रज्ञावादश्च भाषसे गतासुश्च नानु सोचन्ति पंडितः, यहाँ से जो है आदि जगत गुरु भगवान श्री शंकराचार्य जी ने लिखना शुरू किया, ऐसा विद्वान लोग बताते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो ये तो 11वां श्लोक है। आदि जगत गुरु भगवान श्री शंकराचार्य जी की लेखनी 10वें श्लोक से ही चलना प्रारंभ हो गया था। ये क्योंकि अद्वैत वेदांत जो है ज्ञान निष्ठा वाला मत है, ज्ञान मार्ग वाला मत है। हालांकि इस पर भी बहुत सारी बातें हमको करनी है, जैसे जैसे आगे बढ़ेगी तो मैं इस विषय पे बात करूंगा। पर सामान्य समझ, जिनकी समझ बहुत सामान्य है, एक तो शंकराचार्य जी का भक्ति मत भी, भक्ति पंथ भी, भक्ति के ऊपर भी बड़े सुंदर सुंदर स्तुति लिखे, भाव लिखे, लेकिन सामान्य समझ वाले ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में बांट देते हैं। जबकि
जो भक्त नहीं वो ज्ञानी हो ही नहीं सकता, और ज्ञानी जो है होता है तो वो भगवान का भक्त होता ही है। वो ज्ञान कैसा ज्ञान, जो भगवान की भक्ति से ही, भगवान की भक्ति का ही तिरस्कार करने लग जावे। तो सामान्य समझ वाले उनको ज्ञान मार्गी और रामानुजाचार्य आदि को भक्ति मार्गी कहकर उसको दो विभाग में बांटते हैं। और रामानुजाचार्य जी ने 7वें श्लोक से और शंकराचार्य जी ने, तो ये पहले श्लोक में तो उनकी व्याख्या नहीं है, पर उपोद्घात में उन्होंने धर्म को लेकर कुछ कहा है। उन्होंने कहा है कि जगतः स्थिति कारणम, मतलब जिस पर ये सारा संसार टिका हुआ है, और ध्री धातु का वास्तविक अर्थ भी धारण करना होता है, और प्राणिनाम साक्षात अभ्युदय निश्रेयस हेतु, प्राणियों के लिए साक्षात जो है उन्नति का, क्योंकि धर्म के बिना उन्नति संभव नहीं है, याद रखना। अगर धर्म एक इस चीज को हटा दें तो मनुष्य और पशु में कोई विशेष अंतर भी नहीं रह जाता। ये नीति शास्त्रों में श्लोक भी आते हैं, आहार निद्रा भय मैथुनम च, ये चारों चीजें तो पशुओं में भी समान रूप से पाया जाता है। ये धर्म ही है जो मनुष्य को पशु से विशिष्ट बनाता है, और ये धर्म ही है जो मनुष्य मात्र समाज में किसी मनुष्य को समाज के आगे ले जाता है, उन्नति में ले जाता है। ये धर्म ही है, और धर्म के अलावा कोई दूसरा नहीं है। उन्नति तो हो ही हो, लेकिन उन्नति होते होते सबसे बड़ा जो लाभ है निश्रेयस, वो सबसे बड़ा लाभ है मोक्ष, मुक्ति। उस मुक्ति को प्राप्त करा देने का सामर्थ्य धर्म में है, इसलिए ये धर्म की पहली व्याख्या होती है। अब इसको थोड़ा सा और सरल करके छोटे छोटे शब्दों में अगर धर्म को हम समझे, तो मनुस्मृति में देखिए दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में 4 सीधे सीधे लक्षण धर्म के बताए गए हैं। इन 4 लक्षणों को बड़े ध्यान से आप लोग समझना। वेदः स्मृति सदाचारः स्वस्य च प्रियतात्मनः एतत् चतुर्विध प्राहो साक्षात धर्मस्य लक्षणम। ये 4 सीधे सीधे धर्म के लक्षण है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, ये मनुस्मृति का ही वचन है कि सारे धर्म की मूल, सारे धर्म की उत्पत्ति वेद से होती है। तो जो वेद में बताया गया है, श्रीमद् भागवत महापुराण जिन्होंने पढ़ा है, 6वें स्कंद में जब अजामिल की कथा आती है, तो अजामिल ने मरने से पहले नारायण शब्द उच्चारण किया था, हालांकि बुलाया अपने बेटे को था, पर नारायण के दूत आ गए। पर उधर यम जानते थे कि इसने तो अपने पुत्र को पुकारा है, नारायण को नहीं पुकारा है, तो उधर से यमदूत भी आ गए। तो उन दोनों के विषय में भी इस बात पर बहस हुआ कि धर्म क्या है। तो जब धर्म की परिभाषा पूछी गई तो यमदूतों ने यही कहा था कि वेदो प्रणहितो धर्मो अधर्मस्तद विपर्यय। धर्म और अधर्म क्या है, इसकी सरल और सीधी व्याख्या हमारे सनातन धर्म में एक ही है। जो वेद सम्मत है वो धर्म है, और जो वेद विरुद्ध है वो अधर्म है। यानी वेद अनुकूल धर्म और वेद प्रतिकूल अधर्म। वेद ही धर्म और अधर्म की व्याख्या करता है। जो हमारे यहाँ तो वेद का इतना वो है, स्थिति इतनी ऊंची है महाराज, आप थोड़ा इस बात को बहुत ध्यान से समझना। इतना व्यापक, इतना विराट, इतना महान धर्म संसार में कोई हो ही नहीं सकता। कोई भी दुनिया का रिलीजन शब्द हो, मजहब शब्द हो, वो धर्म की बराबरी कभी कर ही नहीं सकता। हमारे धर्म की और व्याख्या सुन लीजिए। हमारे यहाँ आचार्यों ने, हमारे यहाँ पर भाष्यों ने, हमारे यहाँ ग्रंथों में नास्तिक उसे नहीं माना है जो ईश्वर को नहीं मानता। अन्य धर्मों में देख लीजिए, नास्तिक कौन है? जो ईश्वर को नकारता, ईश्वर को नहीं मानता। पर सनातन धर्म में ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति नास्तिक हो गया जो ईश्वर को नहीं मानता, बल्कि वहां नास्तिक की परिभाषा यह है, नास्तिको वेद निंदक। नास्तिक वो है जो वेद की निंदा करता है। यानी नास्तिक वो नहीं जो ईश्वर को नहीं मानता, बल्कि नास्तिक वो है जो वेद को नहीं मानता। अरे तुम ईश्वर को मानो या न मानो, हालांकि इस बात में कोई सच्चाई तो नहीं है, लेकिन फिर भी आज लोग कहते हैं कि जो हमारा न्याय दर्शन है, जो वैशेषिक दर्शन है, वो अनिश्वरवादी है। हालांकि अब आगे आगे प्रसंगों में हम बोलेंगे, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन फिर भी बोलने वाले बोलते हैं। पर यह बात जरूर सच्चा है कि जो है नास्तिक व्यक्ति वो नहीं जो ईश्वर को न मानता हो, बल्कि नास्तिक व्यक्ति वो है जो वेद को न मानता हो। इसलिए वेदो अखिलो धर्म मूलम, सारे धर्म का मूल वेद है। और दूसरा आप ध्यान से समझ लीजिए, वेद प्रणहितो धर्म अधर्मस्तद विपर्ययः, जो वेद के अनुकूल है वो धर्म है,
और अधर्म वो है जो वेद के प्रतिकूल है। तो वेद, और कल भी मैंने बताया कि वेद के दुर्बोध तरो ही वेद, वेद के अर्थ को समझना बहुत दुर्बोध है, दुर्गम है, ऋषि मुनियों के लिए भी कठिन कहा जाता है। तो महाराज बड़े बड़े हमारे ऋषि महर्षियों ने अपने अंतरात्मा से, अपने चिंतन से, अपने ज्ञान से उन वेदों के अर्थों का विचार किया और उन विचार करके फिर उन्होंने स्मृति के रूप में, कल मैंने फिर बताया, उस बातों को मैं दोहराना नहीं चाहता। तो सबसे पहला वेद अनुकूल। अब वेद क्योंकि सीधे समझ में नहीं आता तो स्मृति वेदो, फिर स्मृति। फिर तीसरा, मान लो वेद है और वेद के आचार व्यवहार को स्मृति में ऋषियों ने उतार लिया कि ऐसे जीना चाहिए, ऐसे भोजन करना चाहिए, ऐसे नहाना चाहिए, ये सब चीजें स्मृतियों में लिख दिया। इस प्रकार से शासन चलाना चाहिए, इस प्रकार से साधना करनी चाहिए, इत्यादि इत्यादि लिख दिया। अब वेद की उन उन बातों को स्मृतियों में लिखा तो गया है, पर उनको आचरण में लाने वाला कोई नहीं है। तो बताइए उन लिखी गई बातों का क्या होगा। तो जो वेद के धर्म स्मृतियों में ऋषियों ने लिखा है उसको आचरण में लाने वाला भी तो कोई व्यक्ति होना चाहिए ना। तो ऐसे महापुरुष समाज में जो उन बातों को अपने आचरण में लाते हैं वो सदाचारी बोले जाते हैं। तो पहला है वेद, धर्म का सीधा प्रमाण। दूसरा है स्मृति। तीसरा है उन वेद और स्मृति में बताए गए जो गुण हैं उनको अपने जीवन में आचरण में धारण करने वाले सदाचारी जन। अब ये तीन भी एक जगह पर रख दीजिए, जो चौथा बताने जा रहा हूं, अगर ये तीन भी अगर आप धर्म के लक्षण मानो या न मानो, स्वीकारो या न स्वीकारो, कठिन लगता हो, तो चौथा धर्म का लक्षण है स्वस्य च प्रियतात्मनः, अपने अंतरात्मा को जो प्रिय लगे वो धर्म है। कोई मजबूरी में चोरी करता हो लेकिन चोरी करना किसी को प्यारा नहीं लगता। कोई मजबूरी में किसी की हत्या कर दे लेकिन किसी का जीवन समाप्त करना किसी को अच्छा नहीं लगता। कोई व्यक्ति गलत कर भी रहा हो पर उसकी अंतरात्मा जरूर जानती होगी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो धर्म है ना, ये जो प्रकृति में इतना घुला मिला हुआ है, वृत्ति में इतना घुला मिला हुआ है, वृत्ति को भी आप धर्म कह सकते हो। डंक मारना क्या है, बिच्छू की वृत्ति है ना, लेकिन बोला जाता है कि डंक मारना जो है बिच्छू का जो है धर्म है। सामान्य भाषा में बिच्छू का धर्म डंक मारना बोला जाता है, सांप का धर्म डसना बोला जाता है। स्वभाव को भी धर्म बोला जाता है। अग्नि का स्वभाव होता है कि वो गर्म होता है, जलाता है, पर कहने के लिए तो ये बोला जाता है कि जलाना अग्नि का धर्म है। तो स्वभाव को भी धर्म बोला जाता है, वृत्ति को भी धर्म बोला जाता है, माँ की सेवा करना, अपने कर्तव्य को भी धर्म बोला जाता है। इसीलिए मैंने पहले बताया था धर्म इतना विशाल है, धर्म की व्याख्या इतनी विराट है महाराज। सबसे ज्यादा कठिनता है धर्म की व्याख्या करना। कहाँ किस स्थिति में कौन व्यक्ति बैठा है, उसके लिए कौन कार्य धर्म है, कौन कार्य अधर्म है, उसके देश काल परिस्थिति पर निर्भर करता है। हत्या करना, हिंसा करना अधर्म है। अगर आप किसी को मार दो तो आपको जीवन भर का जेल हो सकता है, लेकिन वहीं आप फौजी की वर्दी पहन के सीमा पर खड़े हो देश की रक्षा करने के लिए, और वहां आप दुश्मन देश के सैनिकों की जितनी ज्यादा हत्या करोगे उतना ज्यादा आपकी जय जयकार होगी, आपकी स्तुति गाई जाएगी, आपको वीर माना जाएगा, सरकार आपको इनाम देगी। अगर आप गांव में हत्या करोगे तो सरकार आपको फांसी में लटका देगी। तो देश काल परिस्थिति में एक कार्य एक ही है, हत्या करना। कहीं धर्म है और कहीं वही कार्य अधर्म है। तो धर्मम धर्मानुबंधम च अर्थम अर्थानुबंधनम कामम कामानुबंधम च यह पश्यति स पश्यति। यह महाभारत में बड़ी आसानी से कहकर निकल गया है ये श्लोक, लेकिन इस श्लोक का अर्थ बहुत गंभीर है। धर्म क्या है? स्मृति शास्त्र कहते हैं कि ब्राह्मण की हत्या किसी भी परिस्थिति में, किसी भी काल में नहीं किया जा सकता, और जो है ब्राह्मण की हत्या से बड़ा कोई अधर्म दूसरा नहीं है। लेकिन वही ब्राह्मण जब ऋषियों को मार मार के खाने लगे, दूसरों की पत्नी का अपहरण करने लगे, तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने उस ब्राह्मण, सोमयाजी ब्राह्मण रावण का परिवार सहित वध कर दिया था। यह धर्म ही था। किसी स्त्री की जो है सील भंग करना, पतिव्रता उसका जो व्रत भंग करना, इससे बड़ा अधर्म क्या है? ये तो ब्रह्म हत्या से भी बड़ा अधर्म है। लेकिन वृंदा के पातिव्रत्य धर्म के प्रभाव से जलंधर
इतना शक्तिशाली हो गया था कि रोज हजारों स्त्रियों का सील भंग करता घूमता था। तो उस एक स्त्री के सतीत्व को भंग करना वो अधर्म होते हुए भी धर्म है, क्योंकि उसके एक सतीत्व भंग करने से उसका पति जो हजारों स्त्रियों का सतीत्व भंग करता था वो मारा जाएगा, उन हजारों स्त्रियों के सतीत्व का संरक्षण होगा। तो इसी प्रकार धर्म की व्याख्या मैंने आपसे पहले कहा, धर्म क्षेत्र, इसको धर्म क्षेत्र कहा गया है, कुरुक्षेत्र कहा गया है। राजा कुरु ने यहाँ पर यज्ञ किया है और इसलिए इसको कुरुक्षेत्र नाम से जाना जाएगा, ऐसा राजा कुरु को वरदान था। ये धर्म क्षेत्र है, यहाँ धर्म कार्य का अनुष्ठान। लेकिन अब जो होने वाला है वो धर्म युद्ध है, बड़ा भीषण युद्ध है, मारकाट है। तो धर्म कार्य जो है धर्म क्षेत्र में ही होना चाहिए। आप महाभारत में जगह जगह देखोगे कोई युद्ध को जो है यज्ञ की संज्ञा दी गई है। थोड़ा विस्तार हो जाएगा, इसलिए इस विषय पे मैं नहीं जाऊंगा। मैंने हमारे गुरुदेव भगवान एक विशिष्ट बातें बताया करते थे, एक विशिष्ट बात बताया करते थे, मुझे लगता है कि वो बता देना आवश्यक है कि किस जगह युद्ध होना चाहिए इतना बड़ा, क्योंकि मारकाट बहुत मचेगा, हजारों बच्चे अनाथ होंगे, लाखों स्त्रियां विधवा हो जाएंगी। तो कौन सा जगह ठीक रहेगा जहां ऐसा अनर्थकारी कार्य हो? तो कहा गया कि उसके लिए कोई जगह ढूंढो। तो जगह ढूंढने के लिए कुछ लोग निकले। तो हमारे गुरुदेव भगवान बताया करते हैं कि एक जगह कुरुक्षेत्र में एक किसान जो है हल जोत रहा था और उसकी पत्नी उसके लिए खाना लेकर आई थी और वहां उसने देखा कि जो है उस किसान के लड़के को सांप ने डस के मार डाला है, उसके प्राण ले लिया है। और पत्नी गई अपने पति के पास और कहा कि देखो बेटे को तो सांप ने डस के मार लिया है। दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब बड़ी निष्ठुर हो गए दोनों। और बैठ के किसान आराम से भोजन करने लगा। तो उन्होंने सोचा, अरे ऐसे कठोर हृदय वाले ये पापी कौन है जिनको अपने पुत्र की मृत्यु से भी फर्क नहीं पड़ रहा है। तो उनको लगा कि ये स्थान ठीक है जहां पर ऐसा पाप पूर्ण अनर्थपूर्ण कार्य किया जाए, मारकाट वाला कार्य किया जाए। तो ये धर्म क्षेत्र फिर ऐसा जो है क्या कहते हैं फिर धृतराष्ट्र का शब्द अर्थ, धृतराष्ट्र शब्द के अर्थ पर भी थोड़ा आप लोग आज विचार करना। धृतराष्ट्र मतलब जिसने दूसरे के राज्य का अपहरण करके रखा हुआ है। वाकई में राज्य के अधिकारी तो पांडु के जो है पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर जी हैं, लेकिन धृतराष्ट्र राजा बने हैं और उनको उनका अधिकार नहीं देना चाहते, पुत्र मोह में है। और दुर्योधन को राजा बनाना चाहते हैं और दुर्योधन का भी अपना अभिमान है। ऐसे बहुत सारे कारण हैं, जरा जरा समय समय पर चर्चा करेंगे। मुझे लगता है कि आज थोड़ा इस श्लोक के मूल भाव को समझ लीजिए कि धृतराष्ट्र बोल रहा है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में इकट्ठा हुए, युद्ध की इच्छा से इकट्ठा हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, संजय बताओ। इस प्रकार का प्रश्न जो है वो भीष्म पर्व के 25वें अध्याय में कर रहा है। थोड़ा सा और इसको हम लोग विशेष रूप से समझेंगे, इस पर अभी हम लोग और चिंतन करेंगे, लेकिन ये कल करेंगे। अब श्रीमद् भगवद गीता पर सांगोपांग अच्छी तरीके से हम चिंतन कर ही लेते हैं जब हमने ऐसा विचार बनाया हुआ है। तो आज का वीडियो थोड़ा अधिक लंबा जरूर हो गया, लेकिन इसको यहीं रोक देते हैं। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।